नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी चैनल फैक्ट्स शुड नो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इट्स योर टर्न डॉक्टर। दोस्तों, स्कूल के दीवार पे लिखे हुए ये एक लाइन ने कैसे इतिहास के मोस्ट ब्रूटल सिविल वॉर को अंजाम दिया, चलिए जानते हैं उसी के बारे में। आज के हमारे विषय है सीरियन सिविल वॉर। दोस्तों, सीरिया का जो सिविल वॉर है वो चालू हुआ था 2011 में, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। और ये रीज़न क्या है वो जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। सीरिया जो वेस्ट एशिया का एक कंट्री है, और इस कंट्री का कैपिटल है दमास्कस। और सीरिया के जो नेबरिंग कंट्री है वो है लेबनान, इराक, जॉर्डन, टर्की, इज़राइल। दोस्तों, सीरिया जो एक मुस्लिम कंट्री है, इस कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसमें 70 to 75% पॉपुलेशन सुन्नी संप्रदाय से है, और बाकी 25 to 30% पॉपुलेशन शिया संप्रदाय से है। और शिया और सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो सीरिया के सिविल वॉर का मेन रीज़न माना जाता है। सन 2000 में जब हफीज़ अल असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे वो अपने सत्ता से हट गए, और उसके बाद सीरिया का प्रेसिडेंट बने उनका बेटे बशर अल असद। और जो असद फैमिली थे वो मेनली शिया संप्रदाय से बिलोंग करते थे। तो वहाँ पे जो सुन्नी संप्रदाय के लोग थे उनमें काफ़ी गुस्सा था। वो ये सोचते थे एक माइनॉरिटी शिया संप्रदाय इनके ऊपर गवर्न कर रहा है या इनके ऊपर राज कर रहा है। तो इसके वजह से लोगों में काफ़ी सारा गुस्सा था, और वो लोग बीच बीच में अपना प्रोटेस्ट भी करते रहते थे। दोस्तों, सीरिया में जब क्राइसिस पीरियड चल रहा था, इसी दौरान सीरिया के डेरा सिटी में मुहाइब स्नेहासने नाम का एक निहाती 14 साल के लड़के, जो बचपन से रेडियो पे सुनता आ रहा था कि इजिप्ट में या लेबनान में जो पब्लिक ने एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट किया और उसके बदौलत जो गवर्नमेंट गिराया, तो ये सुन के उसको भी लगा कि अगर इजिप्ट में हो सकता है, अगर लेबनान में हो सकता है, तो यही चीज़ सीरिया में भी हो सकता है। तो इसी दौरान उसने खेल ही खेल में स्कूल के दीवार पे एक ही लाइन लिखा था जो मैंने पहले भी बताया, इट्स योर टर्न डॉक्टर। अब आपकी बारी डॉक्टर। डॉक्टर जो कि सीरिया की प्रेसिडेंट बशर अल असद की निक नेम था। अगर वहाँ का गवर्नमेंट चाहता तो इसको नज़रअंदाज कर सकता था, इस बच्चे की जो भी स्टेप इसने लिया इसको नज़रअंदाज कर सकता था, मगर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। तो पुलिस ने उन बच्चों को अरेस्ट किया, और वहाँ उनके ऊपर काफ़ी सारे टॉर्चर किए गए। उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किए गए। कई महीनों तक उनको जेल में रखा गया। उसके बाद जब उनको छोड़ा गया, जेल से वो लोग रिलीज़ हुए, तो उनकी हालत इतना ख़राब था कि वो अपना नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पा रहे थे, जिसे देख के वहाँ के जो लोग हैं उनमें गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया, और वो लोग एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में शामिल हुए। दोस्तों, सीरिया की जो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट थे इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थे, जैसे एसडीएफ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, एफएसए फ्री सीरियन आर्मी, या वहाँ पे कुर्दिश पीपल जो कुर्दिश लोग थे। दोस्तों, इनके जो सीरिया के जो सिविल वॉर है या एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट है, इनमें इन लोगों का भी काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ थे। वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी बीच सन 2006 से 2011 तक सीरिया में बहुत बड़ा सूखा पड़ा, जिसमें सीरिया का इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ, और उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया, और भूखमरी भी काफ़ी ज़्यादा था। और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप लिया नहीं, जिसके बदौलत वहाँ के लोगों में और गुस्सा बढ़ गया, और वो लोग अपना प्रोटेस्ट करने लगे। और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए हैं, जिसके बदौलत वहाँ पे लोगों में गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया, और वो लोग इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सड़कों पे उतर आए। दोस्तों, इसी बीच ईरान
जो अपने आप को शिया संप्रदाय का लीडर मानता है, वो सीरिया गवर्नमेंट को हेल्प करने लगा इन प्रोटेस्ट, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बंद करने के लिए। ये टाइम पे सीरिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था। ओवरऑल कंट्री में एंटी गवर्नमेंट काफ़ी सारे मूवमेंट होने लगे और देश एक क्राइसिस पीरियड से जा रहे था। और यही वो गैप था, यही वो जगह था जहाँ से एक नया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, जिसे हम आज के डेट पे ISIS के नाम पे जानते हैं। ये ISIS जो ग्रुप है, ये सुन्नी पॉपुलेटेड जो भी एरिया थे उनके ऊपर कंट्रोल करने लगे और जो भी रिबेल ग्रुप है उनको अपने साइड में लेने लगे। धीरे धीरे ISIS ने राका, मसूल, ऐसे बहुत सारे जगह थे सीरिया में जिसको अपने कंट्रोल में लेके आया और ये लोग राका को अपना कैपिटल मानते थे। दोस्तों, अभी तक सीरिया में जो हो रहा था वो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट हो रहा था वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। मगर जिस टाइम पे ईरान ने इसमें एंट्री किया तो अपोजिट साइड से काफ़ी सारे कंट्री जैसे US, UK, फ्रांस, कतार, ये लोग हेल्प करने लगे रिबेल ग्रुप को। ये लोग ये चाहते थे कि जो बशर अल असद का सरकार है वो गिर जाए, तो इसीलिए वो रिबेल ग्रुप को काफ़ी सारे मॉडर्न हथियार, आर्म्स, एम्यूनेशन और पैसों से मदद करने लगे ताकि वो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर सके। दोस्तों, इसी बीच सीरिया के जो घूटा सिटी है, माना जाता है वो मेनली रिबेल की ऑक्युपाइड एरिया है। वहाँ पे सीरिया गवर्नमेंट एक केमिकल अटैक करते हैं जिसमें वो सेरिन गैस को यूज़ करते हैं और इसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ होता है। गवर्नमेंट के हिसाब से ऑलमोस्ट 1700 to 1900 पीपल का डेथ हुआ था इसमें। और इसके बाद 2013 में USA एक एयर स्ट्राइक करता है सीरिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। दोस्तों, 2013 से 2015 के बीच UN ने काफ़ी सारे मीटिंग किए, काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं, मगर इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया और ये जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू ही था। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, जहाँ पे USA इंटरफेयर करेगा वहाँ पे रशिया का आना तो तय था। तो इसीलिए 2015 में रशिया ने भी एयर स्ट्राइक किया, जो कि रिबेल ग्रुप के ऊपर किया और काफ़ी सारे जो रिबेल थे, ये IS के जो टेररिस्ट थे, उनको मार गिराया गया। और रशिया जो कंट्री था वो हेल्प कर रहा था सीरिया को। और ये टाइम पे इंडिया का अगर आप स्टैंड देखेंगे तो इवन में इंडिया न्यूट्रल था, जहाँ पे वो ना ही रशिया को ना USA किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। उन दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश किया। इसी बीच दिसंबर 2016 में रशिया ने फिर से एयर स्ट्राइक किया और 1000 रिबल्स और ISIS के जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया। और रशियन एयर स्ट्राइक के हेल्प से सीरियन गवर्नमेंट ने अलेप्पो सिटी को वापस अपने कब्जे में कर लिया था। 4 अप्रैल 2017 में सीरिया गवर्नमेंट वापस से एक केमिकल अटैक करता है, जो कि सीरिया के खान शेखू सिटी में। और गवर्नमेंट इसमें भी सेम सेरिन गैस यूज़ करते हैं। सेरिन गैस एक ऐसा गैस है जो कलरलेस, ऑडरलेस गैस है। इसके इफ़ेक्ट से इंसान के ऊपर मांसपेशी का खिंचाव होता है, उनका सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, कॉफ होता है और काफ़ी सारे डेथ होता है। और ये जो अटैक था ये मेनली रिबेल कंट्रोल एरिया में किया गया था। और जब गवर्नमेंट से ये पूछा गया तो सीरियन गवर्नमेंट ने सीधा डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला हमने तो ये अटैक किया ही नहीं, और सारे ब्लेम जो रिबेल ग्रुप है उनके ऊपर डाल दिया। इसके तुरंत बाद 5 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल ने एक सेशन अरेंज किया और उस टाइम पे सीरिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन लगाने के प्रस्ताव लाया गया। मगर उसी टाइम पे रशिया ने अपना वीटो पावर यूज़ किया और सीरिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन लगने नहीं दिया। और रशिया ने ये भी क्लेम किया कि ये जो भी घटना घटा है इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और यही से USA और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट फिर से इंक्रीज़ हुआ। सीरियन गवर्नमेंट ने जो केमिकल अटैक किया उसके प्रोटेस्ट में USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सीरिया के अगेंस्ट में एक मिसाइल लॉन्च किया, जो मिसाइल का नाम था 59 US टॉमहॉक। और ये मेरिडियन सी को बेस बना के
लॉन्च किया गया था सीरिया की अल शहारत एयरफील्ड में। इस मिसाइल के लॉन्च होने के बाद गवर्नमेंट को काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इस एयरफील्ड में सीरियन गवर्नमेंट के काफ़ी सारे आर्म्स, एम्यूनेशन, फ्यूल जो भी थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। दोस्तों, सीरिया में जो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट हुआ था वहाँ के आम जनता के द्वारा, वो धीरे धीरे एक डायरेक्शनलेस वॉर में तब्दील हो गया और ये एक ग्लोबल इशू बन गया। दोस्तों, जनवरी 2018 में रशिया ने द सीरियन नेशनल डायलॉग कांग्रेस नाम के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जो रशिया के सोची सिटी में हुआ था, मगर उसका भी कोई लॉन्ग लास्टिंग सल्यूशन नहीं आया। दोस्तों, आज की डेट में अगर देखा जाए तो ISIS सीरिया में काफ़ी वीक है और मोस्ट ऑफ द कंट्री का जो पार्ट है, जो रिबेल ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप ने ऑक्यूपाई करके रखा था, उसको गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपने कब्ज़े में ले रहा है। 2017 के नवंबर में सीरियन आर्मी ने देर अज़र जो सिटी है उसको भी अपने कब्ज़े में ले लिया। तो आज के डेट में देखा जाए तो सीरिया की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मगर फिर भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट आज भी हो रहे हैं। दोस्तों, 3 फरवरी 2022 में USA के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें सीरिया में बसे ISIS का सबसे बड़ा लीडर अबू इब्राहिम अल हशीमी अल कुरैशी, जिसे हाजी अब्दुल्ला के नाम से भी जाना जाता है, उनको मार गिराया गया। कहा यह भी जाता है कि हाजी अब्दुल्ला ने अपने बीबी और बच्चों के साथ सुसाइड बॉम्ब के साथ सुसाइड कर लिया था। दोस्तों, वॉर किसी के साथ भी हो, किसी भी देश में हो, मगर इसमें जान जाता है आम जनता का। जो सीरिया के 2011 से लेकर 2021 तक जो लंबा सिविल वॉर चला, उसमें कम से कम सरकारी आंकड़ों में 5 लाख लोगों की मौत हुआ और 12 मिलियन लोग जो अपने देश से या अपने नेटिव प्लेस से डिस्प्लेस हो गए, वो रिफ्यूजी हो गए। बहुत सारे लोग आज भी वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप में ही बसे हैं। उन लोगों की जो रोज़ की ज़िंदगी है उसकी हालत बहुत ख़राब है। काफ़ी सारे वॉलंटियर एसोसिएशन है जो उनके आज के डेट में हेल्प कर रहा है। अगर देखा जाए तो सीरिया की जो आज की डेट में हालत है, लास्ट 30 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, भूखमरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, हम भी उम्मीद करेंगे कि सीरिया अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो जाए और वहाँ के लोगों की हालत की सुधार हो और वहाँ के लोग फिर से एक नए सुबह देखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छे लगे या कोई भी शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नया कोई फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।